तो आज का कॉन्सेप्ट है एलआर सर्किट। तो आइए दोस्तों एलआर सर्किट के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले एलआर सर्किट जानने से पहले हमको इंडक्टर का बिहेवियर जानना पड़ेगा कि इंडक्टर कैसे एक सर्किट पे वर्क करता है। मान लेते हैं कि इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस एल है, इस पर करंट आई बह रहा है। तो अगर जब इससे करंट आई फ्लो कर रहा होगा तो उनको पता है कि ये कुछ फ्लक्स इससे पास हो रहा होगा। ड्यू टू फ्लक्स चेंज देयर विल बी आ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ किस डायरेक्शन में होगा? लेंज लॉ के मुताबिक हम देखेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करने के लिए अपोजिट में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ ई जिसका मैग्नीट्यूड एल डी आई बाई डी टी के बराबर प्रोड्यूस होगा इस सर्किट में। तो ये नेचर होता है इंडक्टर का कि टू अपोज द करंट। अब इंडक्टर का नेचर ऐसे नहीं रहेगा। इंडक्टर का नेचर जब हम छोटे टाइम के लिए देखेंगे, जब इनिशियली हम करंट स्टार्ट किए हैं तो ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिसका ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी के बराबर होगा। बट अगर हम टाइम किसी इनफाइनाइट टाइम की बात करेंगे तो क्या होगा कि इसका एल डी आई बाई डी टी जो है सर्किट में वो कम होते जाएगा और ये रिड्यूस हो जाएगा एक ज़ीरो में। इसका मतलब ईएमएफ 0 वोल्ट का एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा और मैं कह सकता हूँ इसको एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। अब हमें कोई भी एलआर सर्किट की बात करें, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूँ। इसमें एक वोल्टेज सोर्स जिसका वैल्यू है 20 वोल्ट्स और एक रजिस्टर लगा है 5 ओम का और एक इंडक्टेंस लिया है मैंने 10 हेनरी का। अब इस सर्किट को हम डिस्कस करते हैं कि कैसे एलआर सर्किट में कैसे क्या करंट का नेचर होगा, क्या होगा, हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं करंट आई फ्लो कर रहा होगा तो हम केसीएल इक्वेशन और केवीएल इक्वेशन लगाएंगे। अगर इस लूप में लिखेंगे 20 माइनस आई आर 5 इंटू आई माइनस और ड्रॉप एक आएगा। इसमें क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे प्रोड्यूस होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी के बराबर। तो माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, जैसे मैं आपको बताया कि टी बराबर 0 प्लस में ये इतना ज़्यादा अपोज करेगा कि करंट जो सर्किट में रहेगी वो ऑलमोस्ट 0 रहेगी। इसका मतलब ये होगा कि 20 वोल्ट जो भी है वो 20 वोल्ट पूरा वोल्टेज इस इंडक्टर के क्रॉस हमको दिखेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 20 इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये वोल्टेज सोर्स का पूरा वोल्टेज ड्रॉप इस इंडक्टर के क्रॉस दिखने लगेगा, इसलिए करंट हमारा नेट 0 फ्लो होने लगेगा। लेकिन चेंज इन करंट नॉट 0, करंट 0 इसका मतलब डी आई बाई डी टी की कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी या तो कांस्टेंट होगा, इसलिए वो होगा तो 20 बाई एल। तो एल की वैल्यू जैसे हमने ली थी 2, तो इसका मतलब हो गया 2 एम्पियर पर सेकेंड। ये आ गई डी आई बाई डी टी की वैल्यू। अब बात करते हैं, ये तो हो गई टी बराबर 0 प्लस की बात, जस्ट जब मैंने सर्किट में जब टाइम को स्टार्ट किया था। अब हम बात करते हैं टी बराबर इनफाइनाइट पे। टी बराबर इनफाइनाइट मतलब होता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर में डिस्कस किया था कि टी बराबर इनफाइनाइट में एक इंडक्टर 0 वोल्ट का बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगा और प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। तो ये सर्किट कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सिंपल इसको हम एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो ये 20 वोल्ट है और ये 5 ओम है। तो अब इससे करंट क्या फ्लो होगा, अब सिंपल एक केवीएल इक्वेशन लगाएंगे तो 20 माइनस आई इंटू आर इज 0, सो आई इज जस्ट 4 एम्पियर्स। तो आई बराबर इनफाइनाइट पे 4 एम्पियर्स फ्लो होगा। एक टेबल के तौर पे हम बताते हैं आपको, टी बराबर 0 और टी बराबर इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ मैं। टी बराबर जस्ट 0 प्लस में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। टी बराबर 0 प्लस में जो भी वोल्टेज था पूरा वोल्टेज हमको इंडक्टर के अक्रॉस दिख रहा था, तो यहाँ पर 20 वोल्ट आ गया। और रजिस्टर के अक्रॉस क्योंकि पूरा वोल्टेज सोर्स तो ये ले रहा था इंडक्टर, तो आपका जो भी वोल्टेज सोर्स था, वोल्टेज ड्रॉप था पूरा इंडक्टर के अक्रॉस, वो 0 हो जाएगा। कुछ समय के बाद क्या होगा कि 20, अब ये इंडक्टर इनफाइनाइट टाइम पे बाद ये प्लेन वायर की तरह इंडक्टर बिहेव कर रहा था, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 0 और रजिस्टर के अक्रॉस हो जाएगा 20 वोल्ट्स। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिक एक इंडक्टर का।
अगले वीडियो में हम आपको चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर का कॉन्सेप्ट बताएंगे विच सम ट्रिक्स। देखते हैं, अभी बहुत उधर